जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ पंचसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर और शूर्पणखा की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति तथा कुबेर का रावण को शाप देना। हम देख रहे कि काम्यक वन में पांडव थे और वहां से जयद्रथ ने द्रौपदी को हर लिया था और उसके बाद में पांडवों ने जयद्रथ से युद्ध करके उसको वापस लाया और फिर बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर यह सोच रहे हैं ये जो द्रौपदी है इसके जीवन में इतने कष्ट क्यों है। इसको एक पर पुरुष ने स्पर्श किया है, अभी भी पहले भी किया है और ये तो निष्पाप है, अनघ है, ये कोई वह अपने धर्म के अनुसार चलती है। और दूसरी बात कि उसका तो जन्म भी नहीं हुआ है, वो यज्ञ से वो निकली हुई है। ऐसा सब होते हुए भी ऐसे है और हम 5 पति होकर भी उसकी रक्षा न कर सके। तो राजा युधिष्ठिर जो है वो मन ही मन सोच रहे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो वो ऐसे बोलते बोलते मार्कंडेय मुनि से कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं होगा, इतना जो दुर्भाग्यशाली है जिसकी पत्नी को बार बार हर रहे हैं और ऐसे हो रहा है, या फिर तो मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसे उनको लगता है। न वर्तमान में है, न पहले हुआ, न आगे भी होगा, ऐसे वो सोच रहे और ऐसे सोचते सोचते वो मार्कंडेय मुनि को ये बात बता रहे हैं। तो तब जाके मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि कैसे भगवान राम जी की पत्नी सीता को रावण हर के लेके गया था। तो वो पूरी कथा वह बता रहे हैं पांचों पांडवों को। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पुलस्त के क्रोध से उनके आधे शरीर से, ये हमने कल देखा था, आधे शरीर से विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे। वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। युधिष्ठिर, राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर रुष्ट रहते हैं, तब वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। राज कुबेर स्वयं लंका में ही रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदि की सवारी पर चलते थे, इसलिए नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारियों के रूप में नियुक्त कर दिया था। भरत श्रेष्ठ, वे तीनों ही नाचने और गाने की कला में निपुण थी तथा सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सचेष्ट रहती थी। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। ये तीनों उन्होंने अपने पिता के लिए रखी थी। वे तीनों सुंदरियां अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरी से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा करती थी, विश्रवा की। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए
और उनमें से प्रत्येक को उनकी इच्छा के अनुसार लोकोपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के दो पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी ने एक ही पुत्र विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था खर और पुत्री का नाम था शूर्पणखा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त कर दिया था। वे तीनों ही नाचने गाने की कला में निपुण थी तथा सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सचेष्ट रहती थी। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। वे तीनों सुंदरियां अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरी से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा करती थी। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और उनमें से प्रत्येक को उनकी इच्छा के अनुसार लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी ने एक ही पुत्र विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था खर और पुत्री शूर्पणखा। इन सब बालकों में विभीषण ही सबसे अधिक रूपवान, सौभाग्यशाली और धर्म रक्षक तथा कर्तव्य परायण थे। रावण के 10 मस्तक थे। वही सब में श्रेष्ठ तथा राक्षसों का स्वामी था। उत्साह, बल, धैर्य और पराक्रम में भी वह महान था। कुंभकर्ण शारीरिक बल में सबसे बढ़ा चढ़ा था। युद्ध में भी वह सबसे बढ़कर था। मायावी और रणकुशल तो था ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर भी था। खर धनुर्विद्या में विशेष पराक्रमी था। वह ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला तथा मांसाहारी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। वे सभी बालक वेदवेत्ता, शूरवीर तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे और अपने पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर सुखपूर्वक रहते थे, विश्रवा के साथ। एक दिन नरवाहन कुबेर अपने महान ऐश्वर्य से युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। उसी अवस्था में रावण आदि ने उनको देखा। उनका वैभव देखकर इन बालकों के हृदय में डाह पैदा हो गई। अतः उन्होंने मन ही मन तपस्या करने का निश्चय किया और घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिया। रावण सहस्रों वर्षों तक एक पैर से खड़ा रहा। वह चित्त को एकाग्र रखकर पंचाग्नि सेवन करता हुआ वायु पीकर रहता था। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। बुद्धिमान एवं उदार बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे। उन्होंने भी उतने समय तक तीव्र तपस्या की। खर और शूर्पणखा ये दोनों प्रसन्न मन से तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की परिचर्या तथा रक्षा करते थे। खर और शूर्पणखा तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की परिचर्या तथा रक्षा करते थे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्धर्ष दशानन ने अपना मस्तक काटकर अग्नि में उसकी आहुति दे दी। इस अद्भुत कर्म से लोकेश्वर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और प्रत्येक को पृथक पृथक वरदान का लोभ देते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो और तपस्या से निवृत्त हो जाओ। केवल अमरत्व को छोड़कर जिसकी जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वह वर मांगे, उसका वह मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन जिन मस्तकों की अग्नि में आहुति दी है, वे सब के सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में इच्छा अनुसार जुड़ जाएंगे। तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कुरूपता नहीं होगी। तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होोगे, इसमें संशय नहीं है। रावण बोला, भगवान,
गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से कभी मेरी पराजय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है, इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा। केवल मनुष्य को छोड़कर तुम सबसे निर्भय रहो। तुम्हारा भला हो, तुम्हारे लिए मनुष्य से होने वाले भय का विधान मैंने ही किया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वह दुर्बुद्धि नरभक्षी राक्षस मनुष्यों की अवहेलना करता था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, परंतु उसकी बुद्धि तमोगुण से ग्रस्त थी। अतः उसने अधिक काल तक नींद लेने का वर मांगा। उसे ऐसा ही होगा यो कहकर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और इस प्रकार बोले, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम भी वर मांगो। ब्रह्मा जी ने यह बात बार बार दोहराई। विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार न उठे। विभीषण ने कौन सा वर मांगा देखो, बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उसके उपसंहार की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, शत्रुनाशन राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती। राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती, इसलिए तुम्हारे मांगे हुए वर के अतिरिक्त मैं तुम्हें अमरत्व भी देता हूँ। विभीषण अमर है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, राक्षस दशानन ने वर प्राप्त कर लेने पर सबसे पहले अपने भाई कुबेर को युद्ध में परास्त किया और उन्हें लंका के राज्य से बहिष्कृत कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किम पुरुषों के साथ गंधमादन पर्वत पर आकर रहने लगे। रावण ने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे शाप दिया, अरे, यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा। जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा। जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा। मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया है, इससे बहुत शीघ्र ही तेरा नाश हो जाएगा। महाराज विभीषण धर्मात्मा थे। उन्होंने सत्पुरुषों के मार्ग का ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुबेर का अनुसरण किया, अतः वे उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हुए। बड़े भाई बुद्धिमान भगवान कुबेर ने संतुष्ट होकर छोटे भाई विभीषण को यक्ष तथा राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। नरभक्ष राक्षस तथा महाबली पिशाच सब ने मिलकर दशमुख रावण को राक्षस राज के पद पर अभिषिक्त किया। बलोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश में भी चलने में समर्थ था। उसने दैत्यों और देवताओं पर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न या रत्नभूत वस्तुएं थी उन सब का अपहरण कर लिया। दैत्यों और देवताओं दोनों पर आक्रमण करके उसने संपूर्ण लोकों को रुला दिया था, इसलिए वह रावण कहलाता है। रावण नाम क्यों है, तो उसने सब लोक तीनों जैसे है, उसने सब लोकों को रुला दिया था, इसलिए वह रावण कहलाता है। दशानन का बल उसके इच्छानुसार बढ़ जाता था, अतः वह सदा देवताओं को भयभीत किए रहता था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि रावणादि वर प्राप्त पंचसप्तधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्सप्तति अधिक द्विशततमोऽध्यायः। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाकर रावण के अत्याचार से बचाने के लिए प्रार्थना करना तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का रीछ और वानर योनि में संतान उत्पन्न करना एवं दुंदुभी गंधर्वी का मंथरा बनकर आना।
मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। अग्निदेव बोले, भगवान, आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस अब संसार की समस्त प्रजा का अनेक प्रकार से सता रहा है। अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया है। अब सब प्रकार से उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। मेरी प्रार्थना से वे भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ है, अतः वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के समीप ही इंद्र से कहा, तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। वहां रीछों और वानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्र को उत्पन्न करो जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, बलवान तथा भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हो। तदनंतर देवता, गंधर्व और नाग अपने अपने अंश एवं अंशांश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सबके सामने ही दुंदुभि नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। दुंदुभि नाम की गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुंदुभि मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। जो मंथरा है, जिसकी वजह से हम रामायण देखते हैं जैसे हुआ है, तो ये पूरा जो है वो भगवान का ही था। वो गंधर्वी थी, दुंदुभि नाम की। इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों तथा रीछों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालने की शक्ति रखते थे एवं शाल यानी साखू और ताल यानी ताड़ के वृक्ष तथा पत्थरों की चट्टाने ही उनके आयुध थी। उनका शरीर वज्र के समान दुर्भेद्य और सुदृढ़ था। ये सभी राशि राशि के बल के आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब के सब युद्ध करने की कला में दक्ष थे। उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था। तेज चलने में वे वायु के वेग को लजा देते थे। उनका कोई घर बार नहीं था। जहां इच्छा होती वही रह जाते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वनों में ही रहते थे। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनई दुंदुभि को जो काम जैसे जैसे करना था वह सब समझा दिया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिर कर वैर की आग प्रज्वलित करने में लग गई। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि वानराद्युतपत्तौ षट्सप्तधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तसप्तत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, राम वनगमन, भरत की चित्रकूट यात्रा, राम के द्वारा खर दूषण आदि राक्षसों का नाश तथा रावण का मारीच के पास जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो पृथक पृथक सुना दी। अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ। उसे कहिए। दशरथ जी के वीर पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन,
अपने पुत्रों के जन्म से महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सदा सत्कर्म में तत्पर रहने वाले धर्मपरायण तथा बड़े बूढ़ों के सेवक थे। राजा के वे महातेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समयानुसार जब उनका विवाह हो गया, तब राजा दशरथ बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए। चारों पुत्रों में बुद्धिमान श्री राम सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर रूप एवं सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे। सबका मन उन्हीं में रमता था। इसके सिवा वे पिता के मन में भी आनंद बढ़ाने वाले थे। युधिष्ठिर राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई, अतः श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। इस विषय में अपने मंत्री और धर्मज्ञ पुरोहितों से सलाह ली। उन सभी श्रेष्ठ मंत्रियों ने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे और भुजाएं बड़ी एवं घुटनों तक लंबी थी। वे मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी थी। उनके सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे। उनकी देह दिव्य दीप्ति से दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। वे समस्त धर्मों के पारंगत विद्वान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण तथा जितेंद्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं के भी नेत्रों और मन लुभा जाते थे। वे दुष्टों का दमन करने में समर्थ, साधुओं के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी तथा किसी से भी परास्त न होने वाले थे। कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले अपने पुत्र श्री राम को देख देख कर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। राजन, तुम्हारा भला हो। महातेजस्विता परम पराक्रमी राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आज पुष्य नक्षत्र है। रात में इसे परम पवित्र योग प्राप्त होने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री तैयार कीजिए और श्री राम को भी इसकी सूचना दे दीजिए। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर यो बोली, कैकेयी नंदिनी, आज राजा ने तुम्हारे लिए महान दुर्भाग्य की घोषणा की है। खोटे भाग्य वाली रानी, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम्हें क्रोध में भरा हुआ प्रचंड विषधर सर्प डस लेता। रानी कौशल्या का भाग्य अवश्य अच्छा है, जिनके पुत्र का राज्याभिषेक होगा। तुम्हारा ऐसा सौभाग्य कहा जिसका पुत्र राज्य का अधिकारी ही नहीं है। मंथरा की यह बात सुनकर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली देवी कैकेयी समस्त आभूषणों से भूषित हो परम सुंदर रूप बनाकर एकांत में अपने पति के पास गई। उसकी मुस्कुराहट से उसके शुद्ध भाव की सूचना मिल रही थी। वह हंसती और प्रेम जताती हुई सी मधुर वाणी में बोली, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले महाराज, आपने पहले तो मेरा मनोरथ सफल करूंगा ऐसा वर दिया था, उसे आज पूर्ण कीजिए और उस संकट से मुक्त हो जाइए। राजा ने कहा, प्रिय, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं अभी तुम्हें वर देता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो ले लो। आज मैं तुम्हारे कहने से किस कैद करने के अयोग्य को कैद कर दूं, अथवा किस कैद करने योग्य को मुक्त कर दूं, किसे धन दे दूं अथवा किसका सर्वस्व हरण कर लूं। ब्राह्मण, धन के अतिरिक्त यहाँ अथवा अन्यत्र जो कुछ भी मेरे पास धन है, उस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं इस समय इस भूमंडल का राजराजेश्वर हूँ, चारों वर्णों की रक्षा करने वाला हूँ। कल्याणी, तुम्हारा जो भी अभिलषित मनोरथ हो उसे बताओ, देर न करो। राजा की बात को समझकर और उन्हें सब प्रकार से वचनबद्ध करके अपनी शक्ति को भी ठीक ठीक जान लेने के बाद कैकेयी ने उनसे कहा, महाराज, आपने श्री राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार कराया है वह भरत को प्राप्त हो और राम वन में चले जाए। भरत श्रेष्ठ,
कैकई का यह अप्रिय एवं भयानक परिणाम वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुख से आतुर हो अपने मुंह से कुछ भी बोल न सके। श्री रामचंद्र जी शक्तिशाली होने के साथ ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने पिता के पूर्वोक्त वरदान की बात जानकर राजा के सत्य की रक्षा हो इस उद्देश्य से स्वयं ही वन को प्रस्थान किया। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। श्री रामचंद्र जी के वन जाते समय उत्तम शोभा से संपन्न उनके भाई धनुर्धर लक्ष्मण ने तथा उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी जनक नंदिनी सीता ने भी उनका अनुसरण किया। श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर उनके वियोग में राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी वन में चले गए तथा राजा परलोकवासी हो गए। यह देखकर कैकेयी ने भरत को निहाल से बुलवाया और इस प्रकार कहा, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोक को सिधार गए तथा श्री राम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं। अब यह विशाल राज्य सब प्रकार से सुखद और निष्कंटक हो गया है। तुम इसे ग्रहण करो। भरत बड़े धर्मात्मा थे। वे माता की बात सुनकर उससे बोले, कुल कलंकिनी जननी, तूने धन के लोभ में पड़कर यह कितनी बड़ी क्रूरता का काम किया है। पति की हत्या की और इस कुल का विनाश कर डाला। मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाकर तू अपना मनोरथ पूर्ण कर ले। ऐसा कहकर भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा और मंत्रियों आदि के निकट अपनी सफाई दी तथा भाई श्री राम को वन से लौटा लाने की लालसा से उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। वे कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को सवारियों द्वारा आगे भेजकर स्वयं अत्यंत दुखी हो शत्रुघ्न के साथ पैदल ही वन को चले। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की अभिलाषा से उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव और दूसरे सहस्र ब्राह्मणों तथा नगर एवं जनपद के लोगों को साथ लेकर यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने लक्ष्मण सहित श्री राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी जनों की वेशभूषा धारण किए देखा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, तात भरत, अयोध्या को लौट जाओ। तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और मैं पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने समझा बुझाकर उन्हें विदा कर दिया। तब वे लौटकर बड़े भाई की चरण पादुकाओं को आगे रखकर नंदीग्राम में ठहर गए और वहीं से राज्य की देखभाल करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वहां नगर और जनपद के लोगों के बराबर आने जाने की आशंका से शरभंग मुनि के आश्रम के पास विशाल वन में प्रवेश किया। वहां शरभंग मुनि का सत्कार करके वे दंडकारण्य में चले गए और वहां सुरम्य गोदावरी नदी के तट का आश्रय लेकर रहने लगे। वहां रहते समय शूर्पणखा के कान, नाक और ओठों को काटने के कारण श्री रामचंद्र जी का जनस्थान निवासी खर नामक राक्षस के साथ महान वैर हो गया। धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए महाबली खर और दूषण को मारकर वहां के 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला तथा बुद्धिमान रघुनाथ जी ने पुनः उस वन को क्षेमकारक धर्मारण्य बना दिया। उन राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा, जिसकी नाक और ओठ काट लिए गए थे, पुनः लंका में अपने भाई रावण के घर गई। रावण के पास पहुंचकर वह राक्षसी दुख से मूर्छित हो भाई के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख पर रक्त बहकर सूख गया था। बहिन का रूप इस प्रकार विकृत हुआ देखकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दांतों से दांत पीसता हुआ रोषपूर्वक आसन से उठकर खड़ा हो गया। अपने मंत्रियों को विदा करके उसने एकांत में शूर्पणखा से पूछा, भद्रे, किसने मेरी परवाह न करके, मेरी सर्वथा अवहेलना करके तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है? कौन तीखे शूर के पास जाकर उसे अपने सारे अंगों में चुभाना चाहता है? कौन मूर्ख अपने सिर पर आग रखकर बखेट के सुख की नींद सो रहा है? कौन अत्यंत भयंकर विषधर सर्प को पैर से कुचल रहा है तथा कौन केसरी सिंह की दाढ़ों में हाथ डालकर निश्चिंत खड़ा है?
इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक एवं आंख आदि छिद्रों से उसी प्रकार आग की चिंगारियां निकलने लगी, जिस प्रकार रात को जलते हुए वृक्ष के छेदों से आग की लपटें निकलती है। तब रावण की बहिन शूर्पणखा ने श्री राम के उस पराक्रम और खरदूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर रावण ने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अपने बहन को सांत्वना देकर नगर आदि की रक्षा का प्रबंध करके वह आकाश मार्ग से उड़ चला। त्रिकुट और काल पर्वत को लांघ कर उसने मगरों के निवास स्थान गहरे महासागर को देखा। उसकी उसे ऊपर ही ऊपर लांघ कर दशमुख रावण गोकर्ण तीर्थ में गया, जो परमात्मा शूलपाणी शिव का प्रिय एवं अविचल स्थान है। वहां रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के भय से ही पहले से उस स्थान में आकर तपस्या करता था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि राम वनाभिगमने सप्तसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। मृगरूपधारी मारीच का वध तथा सीता का अपहरण। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने फल मूल आदि अतिथि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका विधिवत पूजन किया। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका, तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनयपूर्वक कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है, तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है ना? समस्त प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं ना? राक्षस राज, कौन सा ऐसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? यदि यह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप से कह सुनाए। मारीच ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुआ कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो। मैं उनके पराक्रम को जानता हूँ। भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं जो यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ, इसमें भी वे पुरुष रत्न श्री राम ही कारण है। श्री राम से वैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित ही है। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से मरना अच्छा होगा। अतः रावण का जो अभिष्ट कार्य है उसे अवश्य करूंगा। तदनंतर उसने राक्षस राज रावण से कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूंगा। तब दशानन ने उससे कहा, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सिंह रत्नमयी प्रतीत हो और शरीर के रोए भी रत्नों के ही समान चित्र विचित्र दिखाई दे। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से यह अनुरोध करेगी कि आप इस मृग को पकड़ लाइए। तुम्हारे पीछे राम के अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले जाऊंगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर प्राण दे देगा। बस मेरी इतनी ही सहायता कर दो। रावण के ऐसा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण स्वयं किया मारीच ने,
और अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी उसके अनुसार सब कार्य किया। रावण मुंड मुंडाए, भिक्षा पात्र हाथ में लिए एवं त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदिनी सीता के समक्ष अपना मृग रूप प्रकट किया। विधि के विधान से प्रेरित होकर विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी को भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा भार सौंप कर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। वे धनुष बाण ले पीठ पर तर्कस बांधकर कुटी में कृपण लटकाए तथा हाथों में दास्ताने पहने उस मृग के पीछे उसी प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़ते हैं। मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। तब श्री रामचंद्र जी यह ताड़ गए, यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर उस मृगरूपधारी निशाचर को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत हो मरते समय मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। विदेह नंदिनी सीता ने भी उसकी वह करुणाभरी पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से वह आवाज आई थी उसी ओर वे दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, भीरू, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सकेगा? तुम दो ही घड़ी में अपने पति भगवान श्री राम को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की यह बात सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था, वे साध्वी और पतिव्रता थी, तथापि स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही सीता का आभूषण था, कि साध्वी और पतिव्रता थी, फिर भी स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर बातें सुनानी आरंभ की। ओ मूढ़, मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो, तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूंगी, पर्वत के शिखर से कूद पड़ूंगी अथवा जलती हुई आग में समा जाऊंगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुम जैसे नीच पुरुष का कदापि वर्णन न करूंगी। जैसे सिंहिणी सियार को नहीं स्वीकार कर सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करूं। लक्ष्मण सदाचारी तथा श्री राम जी के प्रेमी थे। उन्होंने सीता के यह कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिससे श्री रामचंद्र जी गए थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ में धनुष था। उन्होंने बिंब फल के समान अरुण अधरों वाली सीता की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से वहां दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के वेश में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया हुआ देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी सीता फल मूल के भोजन आदि के अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। राक्षस राज रावण सीता की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके अपनी असली रूप में प्रकट हो गया और विदेह राजकुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा। सीते, मैं राक्षसों का राजा हूँ। मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। वहां नर नारियों के बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ।
और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। रावण के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी जनक किशोरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। उससे इस प्रकार कहा, बस अब ऐसी बातें मुंह से न निकालो। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टुक टुक हो जाए और अग्नि अपनी उष्णता का त्याग करके शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ सकती। गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले पद्ममाला पंडित वनवासी गजराज की सेवा में उपस्थित होकर कोई हथिनी किसी शुकर को कैसे छू सकती है? जो फूलों के रस से बने हुए मधुर पेय तथा मधुमक्षिकाओं द्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई भी नारी कांजी के रस का लोभ कैसे कर सकती है? रावण से इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी। उस समय क्रोध के मारे उनके ओठ फड़क रहे थे और वे अपने दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। उसी समय रावण ने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर से उन्हें डराना धमकाना आरंभ किया। इससे वे भय के मारे मूर्छित हो गए। तब रावण ने उनके केश पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता हा राम की रट लगाती हुई रो रही थी और वह राक्षस उन्हें हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले रुद्रराज जटायु ने उन्हें देखा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि मारीच वधे सीताहरणे च अष्टसप्ततिधिक विंशतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। रावण द्वारा जटायु का वध, श्री राम द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार, कबंध का वध तथा उसके दिव्य स्वरूप से वार्तालाप। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महावीर, रुद्रराज जटायु सूर्य के साथ ही अरुण के पुत्र थे। जटायु अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था तथा राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते सीता को वे अपनी पुत्रवधू मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनकी क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। इस प्रकार और वे बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे। मेरे जीते जी तू इन्हें कैसे हर ले जाएगा? यदि मेरी पुत्र वधू सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर इसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा था। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट डाले। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान रुद्रराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहां जहां कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखती, वहां वहां अपने कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहां उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गया, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी।
साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से चार दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूप मारीच को मार कर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच ले गया और भाई को भी आश्रम को अरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। उपरयुक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूँ सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेप पूर्ण बातें जिन्होंने उन्होंने अंत में कहा था वह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर बढ़े और मार्ग में उन्हें पर्वताकार रुद्रराज जटायु दिखाई दिए, जो रावण के हाथ से घायल हुए पड़े थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा, उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो, मैं राजा दशरथ का मित्र रुद्रराज जटायु हूँ। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतार कर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे कि यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। तदनंतर उन्होंने पास आकर देखा जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। रुद्र ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? रुद्र ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने देखा कुछ की चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना पड़ा है, कलश फूटे पड़े हैं। सारे आश्रम में सैकड़ों कीचड़ भरे हुए हैं। सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब ओर दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हो। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा सामने एक कबंध यानी धड़ धड़ प्रकट हुआ है, जो देखने में अत्यंत भयंकर है। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशालकाय है। शाखों की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। वह एक राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भारत, यह देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम की ओर देख कर वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया देखिए मेरी यह क्या अवस्था हो रही है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु, इस प्रकार संकट पर संकट आता जा रहा है। जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पिता और पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग
कुश, लाजा और शमीपत्र आदि के द्वारा राज पर अभिषिक्त हुए आप आर्य के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य है। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांति भांति से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो, मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाई भुजा काट रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बाह तीर के पौधे की तरह काट गिराई। तदनंतर बलवान सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने भी अपने खड्ग से उसकी दाहिनी बाह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो वो महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ, यह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है। उसने कहा, राजन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ। एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, ये आपकी सहायता करेंगे। यह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी चहक रहे हैं। वह सरोवर ऋष्यमुख पर्वत से सटा हुआ है। वही अपने 4 मंत्रियों के साथ स्वर्णमालाधारी वनराज वाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है, वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनक नंदनी सीता से अवश्य भेंट होगी। वानर राज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वही अंतर्हित हो गया। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। इति श्री महाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि कबंध हनने 79-द्विशतोत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। धन्येश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।